सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। पिताजी महाराज और मेरी लाडो रानी खूब कृपा करे सभी भक्तों पर। काफी भक्तों के क्वेश्चन थे, मैंने दीक्षा की वीडियो अपलोड की थी, उसमें जो है बताया गया था कि कैसे हमें दीक्षा जो है मिल सकती है, हमें क्या क्या किन किन चीजों का हमें पाठ करना ग्रंथों का, तो वो सब जो है मैंने बताया था। तो दीक्षा को लेकर जो है काफी भक्तों के सवाल थे, तो उनके ऊपर जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी भक्तों के क्वेश्चन को लेकर। काफी भक्तों को मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन काफी भक्तों के जो मेन क्वेश्चन थे उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल है, क्या प्रणति मिश्रा का सवाल है। उन्होंने कहा था कि श्री हरिवंश पहले तो, और क्या हम कठिन समय में तिलक लगा सकते हैं। तो फिर मैं आपसे भक्तों को बता दूं, देखिएगा 3 दिन तक जो है निषेध है, 3 दिन तक आपको परहेज करना होगा। उस कठिन समय में ऐसी स्थिति में जो आप 3 दिन तक ना तो तिलक लगा सकते हो, ना ही आप जो है मंदिर जा सकते हो, सेवा कर सकते हो मतलब कि, और 3 दिन तक ना ही आप किसी भी ग्रंथ का पाठ कर सकते हो। 3 दिन तक निषेध है। 3 दिन के बाद में जो है आप अपनी वैसे दिनचर्या में आ जाइए जैसे आप करते हैं। तुलसी माला भी नहीं करनी है। एक भक्त का सवाल था कि तुलसी माला कर सकते हैं, तुलसी माला भी नहीं करनी है आपको। और 3 दिन के परहेज के बाद में आप कर सकते हो, फिर से जो है अपना सिर धोकर जो है फिर से अपनी नित्य कर्म सेवा में आ जाइए। अब कुछ भक्तों का ये सवाल है, क्या हम ठाकुर जी को अपना बच्चा मानते हैं तो हम कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये सवाल मैंने भी वहां जाकर किया था, तो मुझे इसका जवाब मिला था कि हम कर सकते हैं। तो हम मतलब कि मैं उन दिनों में भी अपनी सेवा जो है वो नहीं छोड़ती हूँ। मैं उन 3 दिन में भी जो है मेरी लड्डू की सेवा करती हूँ, लेकिन मैं 3 दिन तक तिलक नहीं लगाती हूँ। मैं 3 दिन तक जो है मैं किसी भी ग्रंथ का पाठ नहीं करती हूँ। मैं 3 दिन तक जो है मैं मंदिर नहीं जाती हूँ मेरे पिताजी की सेवा के लिए। इन्हीं का ही सवाल था प्रणति मिश्रा जी का, दीक्षा नहीं ली है और कंठी पहन सकते हैं, प्याज लहसुन खा सकते हैं कि नहीं, और बुक कहाँ से मिलेगी। देखिएगा, कंठी आप धारण कर सकते हो, कोई भी चीज आप दवा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि हम दवाई के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन जब आप गुरुजी के वहां पर दीक्षा के लिए जाते हो, केली कुंज आश्रम में जाते हो, जिस दिन पहले दिन ही जब मैं दीक्षा के लिए लगी थी, मतलब कि लाइन में, जब प्रभु जी से कहा था कि दीक्षा लेनी है, सबसे पहले दिन ही कह दिया गया था मुझे, क्या, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। सबसे पहला आप यहीं से ही आपका नियम शुरू हो जाता है। और अगर आप बुक लेनी है आपको, तो आप केली कुंज से ही लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी आपको नहीं मिलेगी वृंदावन में, सिर्फ आपको केली कुंज में ही मिलेगी आपको। अगला प्रश्न जो है वो आशु गुप्ता जी का है। राधे राधे जी, आपका सवाल था कि आपने गृहस्थ या विरक्त दीक्षा के बारे में बताया है, और आप वैवाहिक होने के कारण जो है आपको गृहस्थ दीक्षा के बारे में जाना। देखिएगा, मैं गृहस्थ के बारे में बता रही हूँ कि गृहस्थ, अगर आप विरक्त भाव से अगर सेवा करना चाहते हो तो ये समझ लीजिएगा इससे बिल्कुल अलग है, थोड़े नियम जो है उसमें अधिक हैंगे। मैं आपको गृहस्थ दीक्षा के बारे में बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से जो है आपको पाठ करने हैं ये। अब देखिएगा, थोड़े समय, काफी भक्तों का कहना है कि हम ना बहुत बिजी शेड्यूल है हम लोगों का, काम भी करना है, घर भी मैनेज करना है, तो हम इतनी सब चीजों का जो है पाठ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या है, सिर्फ नाम जप कर सकते हो। तो देखिएगा, नाम जप भी जो है एक, मतलब कि एक पहली सीढ़ी है आपकी, मतलब नाम जप के माध्यम से आप जो है प्रभु को पा सकते हो, नाम जप भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप दीक्षा जब लेते हो, तो दीक्षा के बाद में कुछ चीजें जो होती है हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। दीक्षा लेने के बाद में आप जब आप सोचोगे कि आपको गुरु महाराज से जाते ही आपको कहोगे कि मुझे दीक्षा चाहिए, अगर राधा रानी की कृपा हुई लाडो की, तो आपको मिल जाएगी उसी दिन दीक्षा। लेकिन आपको जो समय दिया जाता है, 2 महीने 3 महीने का समय या 4 महीने का समय दिया जाता है, तो वो समय देने का एक ही जो होता है वो इसलिए दिया जाता है, मकसद जो होता है, ताकि आपको जो है कुछ कुछ चीजों का पाठ करे। जैसे कि हित 84 का पाठ, जो इंसान अगर हित 84 एक बार पढ़ ले तो वो 84 लाख योनियों से छूट जाता है। तो यानी कि हर चीज का जो है महत्व है, इसीलिए जो आप सो धीरे धीरे जो वो नियमों में लाते हैं। तो गृहस्थ हैं आप, नाम जप भी कीजिए, आप साधक हैं, नाम जप करिए लाडो का। आपको कुछ भक्त कहते हैं कि ना हम राधा राधा जपे या श्री हरिवंश जपे, तो देखिएगा आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा राधा, गुरुदेव भगवान का सत्संग भी सुनिए, उसमें भी कहा गया है। तो आप इनमें से जो है जप कर सकते हो। और आप गृहस्थ का ही मैं बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से जो है ये सब पाठ करने हैं, नियमित रूप से करने हैं, और मालाएं भी करनी है। एक भक्त है दामिनी गहलोत, उन्होंने कहा है
कि वह एक स्टूडेंट है डॉक्टर की और तैयारी कर रही है काफी समय से, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ग्रंथ को पढ़ पाए। देखिएगा, जब तक आप गुरुदेव के पास में, गुरुदेव भगवान जी के पास में आप दीक्षा के लिए नहीं जाते, तब तक आप राधा 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 नाम का जो है जप कीजिए। श्री हरिवंश नाम का जप जो है आप वो कीजिए। आप मतलब कि मन में जो है, देखिएगा, एक होता है होठ हिलाकर जप करना और एक होता है मन मन में जो है 24 घंटे अंदर ही अंदर जो है आपके चलते रहना नाम जप। तो आप जो है अपने अंदर ही अंदर जो है नाम जप जो है करते रहिए कि आप अपने जो है अपने कार्य भी कर रहे हैं और नाम जप भी आपका निरंतर चल रहा है। तो यानी कि आपको जो है नाम जप करते रहना है। अगर आप अभी दीक्षा नहीं लेने जा रहे हैं तो आप नाम जप से पा सकते हो, प्राप्ति कर सकते हो। आप जब आप दीक्षा के लिए जाते हो गुरुदेव भगवान जी के पास में, तब आपको इन सब चीजों का पाठ करने के लिए कहा जाता है और तब आपको लगे कि अब मेरा उचित समय है, मैं दीक्षा के लायक हूँ, मतलब मैं लेना चाहती हूँ दीक्षा। काफी भक्त क्या है, सिर्फ ये है कि हम तो दीक्षित हैं, लेकिन वो भक्त जो है माला जप नहीं करते हैं। और मैं किसी भक्त की बुराई नहीं कर रही हूँ, जिन भक्तों के माध्यम से मुझे पता चला कि हमने दीक्षा ली हुई लेकिन हम माला जप नहीं करते हैं, हम अपने गुरु जी का जो है नाम मंत्र जो है वो दिन में जप लेते हैं जैसे समय होता है। तो देखिएगा, इसमें जो है आपको दीक्षा के लिए जब जाते हो तो थोड़ा समय आपको देना होता है, क्योंकि देखिएगा, खाना कमाना ये जीवन भर का है, लेकिन हमें अपने लिए और अपने प्रभु के लिए करना है, इसके लिए हमारे पास बहुत कम समय है। तो आपको जो है जितना आपके पास उचित समय है आप जो है नाम जप कीजिए। एक भक्त हैं एम शाह, राधे राधे जी। गुरुदेव से मैंने दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वो बुक हमें ऑनलाइन मिल सकती है क्या? देखिएगा, आपको ऑनलाइन वो बुक कहीं से भी प्राप्त नहीं होगी। दीक्षा के लिए आपको स्वयं वृंदावन आना होगा, आपको आना होगा वहां से। गुरुदेव ने कहा भी है, जो भक्त मुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं उन्हें मैं जो है, जो गुरुदेव की वीडियोस आती हैं उनमें गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है, राधा राधा नाम का जप कीजिए। आपने गुरुदेव को अपना जो है गुरु मान लिया है आपने पूर्ण रूप से, तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए, आपकी यही गुरु दीक्षा है। और आपको जो है केली कुंज के सिवाय ये बुक कहीं भी नहीं मिल सकती है, तो इसलिए आप किसी झांसे में भी ना आइएगा, ये आपको वही मिलेगी केली कुंज में। अगला सवाल है स्वाति पाल जी का। राधे राधे जी, आपने कहा था ये सब जो पाठ मैंने ग्रंथों के बताए थे, क्या वो डेली करना जरूरी है? जैसे माला चंदन हमेशा करना होता है, क्या ये रोज रोज करना होगा? तो देखिएगा, आपको नित्य तिलक लगाना है। अगर आप मेरी तरह अगर पूरा तिलक नहीं लगा सकते हो तो आपको ये लगाना जरूरी है, आपको ये तिलक लगाना पड़ेगा। और जो है पाठ जो आपको बताए गए हैं, मैंने बताया था अगर कुछ भक्त अगर रोज इतने पाठ ना कर पाए, तो अगर जल्दी है आपको, तो मैंने ये भी बताया हुआ वीडियो में कि आपको थोड़ा थोड़ा इतना पाठ करना है, पर आपको नियमित रूप से करना है अगर आप दीक्षित हो गए हैं तो। और अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं और गुरुजी के आश्रम में जा चुके हैं, तो आपको पूरी ही बात मतलब कि पता ही होगी, क्योंकि वहाँ जो प्रभु जी है वो स्पष्ट रूप से सारी चीजें जो है बता देते हैं। तो हमें जो है ये पाठ नियमित रूप से करने होते हैं, माला भी नियमित रूप से करनी होती है, चंदन का जो तिलक है वो भी नियमित रूप से लगाना है। अगला सवाल है वंश राठौर जी का। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपका सवाल था कि जो बुक्स मैंने जो बताई थी दीक्षा के लिए, जितने भी ग्रंथ मैंने बताए थे पढ़ने के लिए, वो दीक्षा के बाद पढ़ने हैं दीक्षा से पहले? तो देखिएगा, जब आप केली कुंज जाओगे तो प्रभु जी जो हैं आपको पहले दिन से ही इन सब चीजों का पाठ करने के लिए कहेंगे, और इनकी प्रसादी होती है। प्रसादी होने के बाद में जो आपको चरणामृत दिया जाता है लाडो का, और जो है जो इतने भी ग्रंथ होते हैं उनकी प्रसादी की जाती है। फिर आपको बताया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे कैसे पाठ करना, प्रभु जी भी बताते हैं कि आपको कैसे कैसे पाठ करना है। तो ये सब आपको केली कुंज जाने के बाद ही पता चलेगा। अगला सवाल है शालिनी तिवारी जी का। श्री हरिवंश, आपने कहा है जैसे कि आप सेवा करते हो ठाकुर जी की, तो उसमें प्याज लहसुन की सब्जी बनानी पड़ती है, लेकिन आप नहीं खाते हो, तो क्या नियम है मतलब कि आपको बनाना है, फिर दोष लगेगा? तो देखिएगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने से नियम कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सामने वाला खा रहे तो आप उन्हें रोक नहीं सकते हो, मार्गदर्शन कर सकते हो कि आप ऐसा ना करें। लेकिन वो नहीं मानते तो आप उन चीजों का परहेज करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप बना सकते हो, इसमें आपका दोष नहीं है लहसुन प्याज का बनाना, क्योंकि लहसुन प्याज जो है वो तामसी है, इसीलिए मना किया जाता है। क्योंकि
इसीलिए जो है लड्डू को जो है भोग में देने से भी मना किया है, क्योंकि हमें जितनी भी मतलब की तामसी चीजें उन्हें भोग में नहीं देनी है। तो आप बनाते हो, कोई दोष नहीं है, आप जो है उनके लिए बना सकते हो परिवार में। अगला सवाल है चंदर वर्मा जी का। राधे राधे जी, आपने कहा है क्या हम हित 84 के पद शाम को गायन कर सकते हैं? हाँ जी, आप सुबह, दोपहर, शाम, आप जब मर्जी जो है गायन कर सकते हो। सुबह एक नियम आप सुबह का भी ले, क्योंकि जब आप सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद में आपने सब निवृत्त हो जाते हैं, जब फ्री हो जाते सब चीजों से, उसके बाद जब आप पाठ करते हो तो एक बार जो है आप सुबह भी नित्य रूप से करें। उसके बाद आप चाहे शाम को भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो। अगला सवाल है शिवानी जी का। उन्होंने कहा है हम कठिन समय में जो है सेवा पाठ कैसे करें जिससे कि छूटे ना हमारा। तो देखिएगा, गुरु जी के जो जितने भी मतलब कि सत्संग और वाणी पाठ जो भी आते हैं, आप उनके माध्यम से सुन सकते हो। आप अगर ये है कि आपको छूटे ना, हमारा नियम ना छूटे, तो आप सुन सकते हो, क्योंकि आप जो है ग्रंथों को छू नहीं सकते उस कठिन समय में, तो आप सुन सकते हो। इस तरीके से आपका नियम नहीं छूटेगा। एक भक्त हैं, उनका नाम नहीं मतलब कि मेंशन है, यूजर करके कुछ आगे है, मतलब कि उनका सवाल है कि सूर्य उदय से पहले सिर्फ स्नान ही हो सकता है, तो उसका कोई समाधान है अगर हम सूर्य उदय से पहले पाठ ना कर पाए? तो देखिएगा, सूर्य उदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमें देर तक जो है नहीं सोना चाहिए, हमें कम से कम जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी निद्रा हमें लेनी चाहिए। और हमें ज्यादातर समय जो अपना ध्यान में, भजन में और अपने जितने भी कार्य हैं वो संपूर्ण करके जो है हमें अपना जितना भी हो सकता है हमें जप पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिएगा, आप स्नान कर पाते हो कोई बात नहीं, क्योंकि आप गृहस्थ हो। स्नान के बाद में जो है आप अपने जितना भी आप पूजा करने के बाद में आप अपने काम जितने भी हैं वो संपूर्ण कर लीजिए। उसके बाद जो है आप पाठ कर सकते हो, क्योंकि गृहस्थ लोगों पर ये नियम जो है नहीं लागू होते, क्योंकि आप जिस तरीके से आपको अनुकूल हो कि मैं कर सकती हूँ, आप उतना अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है प्रभाती राठौर जी का। राधे राधे जी, आपने कहा है अगर कोई मैरिड है और उनके हस्बैंड दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं पर आप लेना चाहते हो, तो सिंगल दीक्षा ले सकते हैं क्या? जी नहीं। जब आप वहां दीक्षा के लिए जाओगे तो पहले सहमति पूछी जाती है कि आप अपने घर परिवार से सहमत हैं, आप दीक्षा लेना चाहते हो। मैं आपको दोनों ही सवालों के प्रश्न के जवाब जो है वो देती हूँ। सबसे पहला जो है सिंगल है, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो दीक्षा के लिए जाते हैं, अगर आप वहां कहोगे कि हमें दीक्षा लेनी है, तो अगर आपसे कहोगे कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है, आप कहोगे कि हमारी शादी नहीं हुई है, तो वो कहेंगे अपने माता पिता से पूछ कर, यानी कि हमें माता पिता को लेकर जाना पड़ेगा, उनकी सहमति से ही आपको दीक्षा प्राप्त होगी। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो, ताकि आप आज तो दीक्षा ले रहे हो लेकिन आगे भर परिवार में जहां भी आपका विवाह हो, आगे चलकर फिर दिक्कत होगी। इस वजह से जो है कहा जाता है कि माता पिता की सहमति से ही दीक्षा लेनी है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, शादीशुदा जो महिला है, हस्बैंड दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर इससे गुरुदेव का क्या कहना है कि ग्रह क्लेश की स्थिति ना उत्पन्न हो। इसीलिए गुरुदेव भगवान जी का कहना है कि परिवार की रजामंदी से ही कार्य किया जाए। और अगर आप नहीं हस्बैंड मान रहे हैं आपके दीक्षा लेने के लिए, तो आप राधा राधा नाम का जप कीजिए। ये नाम जप जो है आप निरंतर रूप से करते रहिए, तो यही आपका जो है उद्धार करेगा। तो आप इस तरीके से जो है ठीक कर सकते हो, लेकिन आपसे जो है वहां पर पूछा जाएगा कि हस्बैंड कहाँ है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है अमोल बुद्धि राजा जी का। राधे राधे जी, आपका सवाल है क्या दीक्षा लेने के बाद विग्रह रखना जरूरी है, सेवा करनी होगी? ये आपकी इच्छा के अनुसार है। अगर आप नाम जप लेने के बाद में, दीक्षा लेने के बाद अगर आप विग्रह सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि उनकी अष्टयाम सेवा होती है, भोग लगाना, मंगला आरती, सब चीजों की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप सेवा ले सकते हो तभी लीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आप जो नाम जप कीजिए। अगला प्रश्न है शादीशुदा लेडीज ने चंदन का तिलक लगा सकती हैं? रजवाड़ा मीनाक्षी गोस्वामी जी का। राधे राधे जी, लगा सकते हो आप चंदन का रज मिलाकर जो आप तिलक लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। सवाल है
ज्योति जी का राधे राधे जी, आपने कहा है ट्रेन में बैठकर अगर कहीं जाना हो, शौच के बाद झोली माला नहीं कर सकते हो जी? नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि तुलसी माला जिससे हमें जप करना है वो तुलसी माला होनी चाहिए, और हमें जो है स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसलिए जब आप सफर में जा रहे हो तो आपको जो है शौच के बाद में बिल्कुल भी झोली माला को जो है, तुलसी माला को स्पर्श नहीं करना है। तुलसी माला जो है आप नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। एक भक्त ने अगला प्रश्न किया है, राधा करके कुछ आगे और मतलब नाम है उनका। राधे राधे जी, आपका सवाल है कि आपके पास जाप माला है लेकिन बैग नहीं है, आपके वहां आसपास में नहीं मिलता है, तो बिना जाप बैग के जो है माला कर सकते हो आप, या चुनरी से ढक कर देखिएगा। कुछ समय तक जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप कर लीजिए, लेकिन जल्द से जल्द जो है आप एक जाप बैग जो है वो ले लीजिएगा, झोली माला जो होती है। क्योंकि जब हम अपना जप करते हैं तो किसी को दिखाते नहीं हैं, और छुपाकर अपनी झोली माला करनी चाहिए। और अपनी माला ना ही कभी किसी को दीजिएगा, ना ही जो आपकी झोली है, झोली जो है वो भी कभी किसी को मत दीजिएगा। आप अगला सवाल है कुहू शाइन्स का। राधे राधे जी, आपका सवाल है राधा नाम का जप कितनी संख्या में करना है? जितना आप कर सकते हैं, अनगिनत, कोई संख्या नहीं है, अनिश्चित रूप से जितना आप कर सकते कीजिए। सभी ग्रंथ मेरे पास नहीं है तो क्या मोबाइल में निकाल कर पढ़ सकती हूँ? हाँ जी, पढ़ सकते हो आप, बिल्कुल। आपके पास नहीं है, आप सुन सकते हो। अगला प्रश्न है, क्या हमें अष्टयाम सेवा करनी भी पड़ती है? मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, क्या जरूरी है? जी जरूरी नहीं है, अगर आप कर पाओ तो ही अष्टयाम सेवा जो है आप लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। आप जितना सामर्थ्य आप उतना कीजिए। सवाल है एक भक्त का और, कुछ यूजर करके नाम है भक्त का, तो उनका सवाल है, क्या हम अपने जो है जो आसन होता है जिसपे हम बैठ के कर सकते हैं, करते हैं पूजा पाठ, ये जो भी मंत्र जप करते हैं हम, तो क्या उससे सभी लोग भी कर सकते हैं घर परिवार में? तो देखिएगा नहीं, आपका आसन आपका स्वयं का होना है, सबसे पहली बात। दूसरा, आप जो झोली माला करते हो वो आपकी झोली आपकी ही होनी चाहिए। तीसरी बात, आपकी जो तुलसी माला जिससे आप झोली माला जो होती है आपकी जाप करने की माला होती है, वो आपकी माला होनी चाहिए, उससे कोई और जाप नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो यानी कि आपको विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना है। आपका आसन है तो वो अनंत, समझिए कि अनंत समय तक जो है आपका ही रहे, जब तक आप उसका इस्तेमाल करें, आप ही यूज करें, कोई और ना बैठे। ये स्वयं की चीजें होती हैं जो आपको अपने लिए ही रखनी है। आपका अगला सवाल है हिमानी जी का। राधे राधे जी, सवाल है आपका, झोली माला तो कभी कभी कर लेती हूँ, नहाने के बाद में या फिर सफर में या फिर ट्रेन में, क्या ऐसे कर सकते हैं? मतलब कि झोली माला जो होती है, तो देखिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना ही करें। मतलब कि झोली माला जो है आप विशेष रूप से एक ही जगह बैठकर जो है करें, क्योंकि बहुत नियम हो जाते हैं झोली के करने के। तो यानी कि अगर आपको जो है, देखिएगा, जो जिस रूप से आप रोज रोज जप करते हो उससे जप ना करें। सफर में जैसे कि आप कर रहे हो, आप सफर में ले जा सकते हो, एक सेफ जगह पे जो है आप रख सकते हो, और जिसपे पैर ना लगे किसी के, आपसे मतलब कि बैग में अंदर से अच्छे से कवर करके आप ले जा सकते हो। जिस भी जगह जा रहे हो वहां पर आप स्नान से निवृत्त होकर, हर चीज से निवृत्त होकर फिर अपनी जो है झोली माला आप कर सकते हो, जिससे कि आपका निरंतर रूप से कर रहा जब भी ना टूटे। और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। काफी भक्तों का जो है एक सवाल सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, हमें दीक्षा लेनी है, हमें क्या क्या करना है, हमें दीक्षा चाहिए, हम गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहते हैं। देखिएगा, दीक्षा के लिए आपको स्वयं आना होगा केली कुंज, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ इस बारे में। आपको दीक्षा के लिए स्वयं आना होगा। प्रभु जी जो है वहां पर नियम आपको कहते हैं, वो नियम आपको फॉलो करने होंगे। शिव जी की कृपा होगी तो आपको एक ही दिन में दीक्षा के लिए जो है बुला लिया जाएगा। और नहीं तो जब तक आपको ये कहा जाता है कि आप पाठ कीजिए, सेवक वाणी कीजिए, ये जो भी आपको नियम बताए जाते हैं, तो धैर्य रख के कि श्री जी आप पर कृपा कर रही है जब भी तो आप वहां तक पहुंचे हैं,
नहीं तो ये सोचिएगा काफी भक्तों जो है जिनका उत्साह होता है कि हमें दीक्षा लेनी है, हमें जाते ही मिल जाएगी, लेकिन भक्त जो है काफी निराश हो जाते हैं, रोते हैं भी भक्त कि हमें दीक्षा नहीं मिल पाई। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लाडो रानी जो है जरूर कृपा करती है। आप जो है निरंतर रूप से आपको जिस तरीके जिन भी चीजों का पाठ करने के लिए कहते हैं वहां पर प्रभु जी, आपको वो सब पाठ करने हैं आपको, ताकि आप जो है दीक्षा के लिए जब कुछ समय बाद जब आप वहां पर जाओ तो आपको दीक्षा मिल सके। समय दिया जाता है कि आपको कितने दिन बाद आना है दीक्षा के लिए, और केली कुंज जो है आपको जाते रहना चाहिए। जब भी आपका वृंदावन का जब भी आपका जाना हो तो आप जो है केली कुंज जरूर जाएं। गुरुजी के अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हो कि आप सुबह जाकर शाम को लौट आए, या फिर जल्दी में गए हो, या तो गुरुदेव भगवान जी के आप सत्संग वहां पर होता है वो सुन सकते हो, आप लाडली के दर्शन करके आ सकते हो। इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। और कुछ भक्तों का ये भी कहना है कि देखिएगा, जो हम राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें कोई भी व्रत नियम नहीं कहा जाता है करने के लिए, लेकिन मैं एकादशी व्रत जो है रख रही हूँ। और मतलब कि अभी मैंने जो अहोई अष्टमी का व्रत किया था उस पर भी काफी भक्तों ने जो है प्रश्न किया था कि मतलब कि उसमें तो कुछ भी नहीं कहा, फिर मैं क्यों कर रही हूँ। देखिएगा, जब मुझे किसी भी चीज की आशंका होती है तो मुझे हर महीने ही वृंदावन जाना होता है, तो मैं वहां प्रभु जी से जो है मैं उन बातों के बारे में जो है मैं उनसे निसंकोच जो है पूछ लेती हूँ। क्योंकि मेरे समस्या जो होती है कि मैं दीक्षा जैसे कि हुई मेरी, तो मैंने कहा कि एकादशी तो अभी मुझे छोड़ने के लिए भी मना कर दी गई थी, लेकिन कुछ समय दिया गया था मुझे कि मुझे कब जो है एकादशी का व्रत जो है मतलब कि पूर्ण कर देना है अपना। क्योंकि तो फिर मैंने कहा था ठीक है, अभी मेरा समय जल्दी जल्द नजदीक आ रहा है जब मुझे एकादशी का अपना पूर्ण कर देना है। एकदम से छोड़ने के लिए मना किया था मुझे, बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि आप एकदम से आप छोड़ दीजिए, नहीं, कुछ समय दिया था मुझे, उस समय के अंतर्गत जो है मुझे करने के लिए कहा था। और वो समय मेरा अब नजदीक आ रहा है जब मुझे एकादशी का उद्यापन करना है। अहोई अष्टमी का व्रत करने के लिए काफी भक्तों ने सवाल उठाया कि ये कौन सी नई प्रथा चला दी है, मैंने राधा वल्लभ संप्रदाय में तो व्रत ही नहीं रखते हैं, अहोई अष्टमी का व्रत रखा। देखिएगा, महादेव, लाडो, विष्णुप्रिया, जितने भी मेरे सब गोलू मोलू हैंगे वो सब मेरे बच्चे हैं, मैंने उनके लिए व्रत किया था। मेरा ये ज्यादा जरूरी मायने रखता है कि मेरा समर्पण किनके प्रति है, तो मैंने उनके लिए व्रत किया था और मैं निसंकोच जो है ये कर रही हूँ। और जब मैंने ये व्रत शुरू किया था तो मैंने पूछा था, बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करती हूँ जिससे कि मुझे बाद में उस चीज का मतलब कि एहसास हो कि मैंने कोई गलती की है। तो उस गलती का मतलब एहसास, वो कहते हैं ना कि संकोच भी नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई मतलब की गलती की है। तो ये सब मैं आज्ञा लेकर ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा समर्पण उनके प्रति है। और भक्त ये कहते हैं कि काफी भक्तों के जो प्रश्नों के जवाब जो है मैंने इस वीडियो में दिए हैं। जिन भी भक्तों के अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो कृपया करके इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में जो आप कमेंट्स करोगे उस पर जो है मैं 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो बना दूंगी, ताकि जल्द से जल्द जो आपको जल्दी से जल्दी आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाए। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।